समुद्र के नीचे की गुप्त लाइब्रेरी। महान कोरल रीफ के किनारे एक ऐसी कहानी प्रचलित थी जिसे नाविक और तट पर घूमने वाले लोग फुसफुसाहट में सुनाते थे। समुद्र के नीचे एक गुप्त लाइब्रेरी जिसमें ज्ञान और जादू के सबसे बड़े खजाने छिपे हुए थे। अधिकतर लोग इसे बस एक कहानी मानते थे, लेकिन 10 साल की इशला को हमेशा यकीन था कि यह सच है। इशला को समुद्र से बेहद प्यार था। वह अपने दिन रीफ के पास गोता लगाते हुए, चमचमाते शंख खोजते और मछलियों के साथ तैरते हुए बिताती थी। एक दिन जब वह एक छिपी हुई खाड़ी की खोज कर रही थी, तो उसे चट्टानों के बीच फंसी हुई एक अजीब सी चीज मिली, एक सुनहरी चाबी जो स्टारफिश के आकार की थी। उसने इसे कसकर पकड़ा और देखा कि इसके पीछे एक लेख लिखा था, जो खोजते हैं उनके लिए लहरें बोलेंगी। इशला को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जैसे ही वह रीफ के करीब गई, ऐसा लगा जैसे समुद्र उसके नाम की फुसफुसाहट कर रहा हो। वह फुसफुसाहट इशला को कोरल की एक चमचमाती मेहराब तक ले गई, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसके बीच में एक छोटी सी चाबी का छेद चमक रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने स्टारफिश चाबी को ताले में लगाया। एक नरम सी आवाज के साथ कोरल दरवाजे की तरह खुल गया और एक चमकदार सुरंग दिखाई दी। इशला ने कुछ पल रुका और फिर अंदर तैर गई। सुरंग उसे एक विशाल पानी के नीचे के कक्ष में ले गई। यह जगह उसकी कल्पना से भी परे थी। कोरल की बनी कतारें दूर तक फैली हुई थीं और हर कतार पर चमकती हुई किताबें रखी थीं। मछलियों के झुंड यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे और जेलीफिश ऊपर तैर रही थी, अपनी नरम रोशनी से वातावरण को जादुई बना रही थीं। स्वागत है, इशला, एक गहरी और कोमल आवाज ने कहा। इशला चौंक गई। उसने मुड़कर देखा कि एक बड़ा सा ऑक्टोपस, जिसकी आंखें सुनहरी और चमकदार थीं, उसकी ओर देख रहा था। मैं ओरिन हूँ, इस लाइब्रेरी का रखवाला। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? इशला ने हकलाते हुए पूछा। लाइब्रेरी उन सभी को जानती है जो इसे खोजते हैं, ओरिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इशला किताबों के गलियारों में तैरते हुए आश्चर्यचकित थी। कुछ किताबें प्राचीन समुद्री जीवों की कहानियां बता रही थीं, तो कुछ में छिपे हुए द्वीपों के नक्शे चमक रहे थे। एक किताब ने उसके पास से गुजरते हुए फुसफुसाया, मुझे पढ़ो और मैं तुम्हें सागर का पहला गीत दिखाऊंगी। लेकिन लाइब्रेरी का एक हिस्सा सबसे अलग था, खाली किताबों का संग्रह। ये किसके लिए है? इशला ने ओरिन से पूछा। ये तुम्हारी कहानी का इंतजार कर रही हैं, उसने कहा। हर आगंतुक यहाँ कुछ छोड़ कर जाता है, एक कहानी, एक सपना या एक रहस्य। लाइब्रेरी हर नई कहानी के साथ पढ़ती है। इशला थोड़ी झिझकी। लेकिन मेरी तो कोई कहानी नहीं है, ओरिन ने हंसते हुए कहा। हर किसी के पास एक कहानी होती है। शायद तुमने अभी तक अपनी कहानी नहीं खोजी। जैसे जैसे इशला खोजती गई, उसे एक किताब मिली जो बाकी किताबों से ज्यादा चमक रही थी। वह किताब उसके सामने तैरने लगी और उसके कवर पर उसका नाम लिखा हुआ था। जब उसने इसे खोला तो उसमें से रोशनी की लहरें निकलने लगी और एक दृश्य बन गया, उसकी जिंदगी की झलकियां, रीफ पर उसके रोमांच, खोजकर्ता बनने के उसके सपने और समुद्र के प्रति उसका गहरा प्यार। यह मेरी कहानी है, इशला ने महसूस किया। ओरिन ने सिर हिलाया। अब यह लाइब्रेरी का हिस्सा है, जहां यह दूसरों को प्रेरित करेगी जो यहां आएंगे। इशला ने गर्व के साथ वह किताब शेल्फ पर रख दी। जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, ओरिन ने उसे एक छोटा सा मोती दिया। यह तुम्हें यहाँ वापस आने का रास्ता दिखाएगा, जब भी तुम लौटना चाहो, उसने कहा। एक गुप्त रहस्य। जब इशला कोरल की मेहराब से बाहर निकली, वह उसके पीछे बंद हो गई। उसने अपने हाथ में मोती को देखा, जो धीरे धीरे चमक रहा था। उसे पता था कि लाइब्रेरी का रहस्य सबके लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए था जो इसे सच में ढूंढना चाहते थे। उस दिन के बाद इशला अक्सर रीफ पर लौटती थी, हमेशा अपने साथ वह मोती लेकर। उसने समुद्र के अद्भुत रहस्यों की खोज जारी रखी, यह जानते हुए कि समुद्र के नीचे की गुप्त लाइब्रेरी हमेशा वहां होगी, उसकी अगली कहानी का इंतजार करते हुए।